सर्दियाँ हों और हर घर में गाजर का हलवा ना बने, ये कैसे हो सकता है? तो क्यों ना गाजर के हलवे को इतना आसान कर दें कि बच्चे भी इसे बना लें। ना कद्दूकस करने की झंझट, ना घंटों पकाने की झंझट, और खोए बनाने की ऐसी सीक्रेट रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आप लोग सारी ज़िंदगी याद करेंगे कि आधा किलो दूध से किस तरह से आप 1 किलो खोया बना सकते हैं। कमर्शियल लेवल की रेसिपी है, हलवाई की सीक्रेट रेसिपी है। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि ये मज़ेदार सा गाजर का हलवा किस तरह से आप घर पे 10 मिनट के अंदर इसे बना के इस तरह का मज़ेदार सा इंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ, मेहमानों के साथ, तो रेसिपी को, वीडियो को एंड तक आप लोगों ने वॉच करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इंशाल्लाह आप लोगों का भी गाजर का हलवा ऐसा ही बनेगा और मेहमान जो है वो पूछते रह जाएंगे कि कौन सी बेकरी से मंगवाया। इतना ज़बरदस्त ये गाजर का हलवा चंद मिनटों में बनकर तैयार होता है। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ, वीडियो की तरफ, और देख लेते हैं कि मज़ेदार सा गाजर का हलवा कैसे बनेगा, कौन कौन से इंग्रेडिएंट जो है वो इसके अंदर जाएंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। गाजर है मेरे पास 1.5 किलो, जैसे मैंने अच्छे से पीलर से पील कर लिया। नरम वाली गाजर आप लोगों ने देख के लेनी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मोटा जो है वो कील नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा पतली पतली लंबी लंबी गाजरें ने। ऊपर से मैंने हेड जो है वो उतार दिया, नीचे से भी अगर जड़ वाली साइड से भी पकी हुई हो वो भी आप लोगों ने उतार देनी। अब एक प्रेशर ले लेंगे, प्रेशर के अंदर मैंने इसे शामिल कर देना है। गाजर के अंदर ऑलरेडी जो है कुदरती पानी होता है, तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 कप दूध। अगर आप लोगों को लगे हमारी गाजर जो है वो ड्राई है, आप लोगों ने क्या करना है, 1.5 कप दूध शामिल कर देना है। नहीं तो फिर दूध नहीं है ना मज़ीद, तो आधा कप पानी शामिल कर लीजिएगा। अब हम इसे चूल्हे पे रख देंगे। सीटी आने के बाद हमने इसे 10 मिनट तक पका लेना है। 10 मिनट पकाने के बाद मैंने सीटी इसकी हटा दी, हवा निकलने देंगे, गैस निकलने देंगे। उसके बाद मैं गाजर जो है उसे एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है, और आप देख सकते हैं गाजर हमारी बिल्कुल जो है वो गल चुकी हैं इस टाइम पे। ये देखें 10 मिनट के अंदर ही गाजर बहुत ज़्यादा अच्छे से गल गई हैं। अगर आप लोगों की गाजर थोड़ी हार्ड हो, आप लोग थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन 10 मिनट काफ़ी हैं, इतने से गाजर गल जाती हैं। अब एक मैशर ले लेंगे, मैशर से हमने गाजर को अच्छे से मैश कर लेना है। कोई चंक्स वगैरह इसके अंदर नहीं रहना चाहिए, अच्छे से मैश कर लेंगे। और जो मैंने दूध अंदर शामिल किया था वो देखें ज़बरदस्त सी खोए की शक्ल इख्तियार कर गया ड्राई होने के बाद। तो इस तरह से मैंने अच्छे से इसे मैश कर लिया। मैशर नहीं है तो कोई चम्मच ले लें, उससे भी बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे जो चावल बनाते हैं ना जिसके साथ। तो अब हमने क्या करना है, स्पैचुला से हमने इसे साइडों से अच्छे से साफ़ कर लेना है और चेक कर लेना है कि इसके अंदर कोई गाजर की जड़ वगैरह तो नहीं है। कुछ होती हैं जड़ टाइप होती हैं, थोड़ी हार्ड होती हैं, वो अंदर रह जाती हैं उसके छिलके वगैरह, तो वो हमने ऐसे निकाल देने। कोई तिनके वगैरह रह जाएं तो ये देखें इस तरह से मैंने निकाल दिए, 2-4 जो रह गए थे। तो अब हमारी गाजर का जो मिक्स है वो रेडी है। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ, एक कढ़ाई रख लेंगे और कढ़ाई के अंदर मैं इसे शामिल कर दूँगी। साथ साथ हम इसकी बुनाई करते जाएंगे और साथ साथ ही हम इसके अंदर चीज़ें शामिल करते जाएंगे। और चीनी आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसके अंदर जो है 1/4 कप चीनी शामिल करूँगी, क्योंकि गाजर जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मीठी होती है। तो अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मीठा पसंद करते हैं आप लोग आधा कप भी शामिल कर सकते हैं। इलायची मैंने 2 से 3 मुँह खोल के शामिल कर दी। 2 खाने के चम्मच देसी घी मैंने भर के शामिल कर दिया। अगर नहीं है टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लोग बनास्पति घी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ऑयल जो है वो नहीं यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ऑयल से हलवा मज़े का नहीं बनता। बनास्पति घी आप लोग यूज़ कर लीजिएगा। तो ऐसे मिक्स करते जाएंगे और इसकी बुनाई जो है हमने अच्छे से कर लेनी है जब तक कि इसके अंदर से नमी जो है वो खुश्क नहीं हो जाती। जो हमने घी अंदर शामिल किया है वो सेपरेट नहीं हो जाता। जो हलवाई लोग जो हैं ना, जो बेकरीज़ पे बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा घी इसके अंदर शामिल कर देते हैं। वो तो ऊपर ऐसे जैसे यानी कि गाजर के शोरबे की तरह तैर रहा होता है। हम घर में बना रहे हैं तो हम हेल्दी किस्म का हलवा बनाएंगे, बहुत ज़्यादा घी इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। और इसकी अच्छे से हमने बुनाई कर लेनी है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है, लुक चेक कर सकते हैं आप लोग। कहीं से भी कोई भी नहीं आपको कहेगा कि आप लोगों ने गाजर कद्दूकस करके ये हलवा नहीं बनाया। तो इस तरह से मैंने तकरीबन इसकी 7 से 8 मिनट के लिए बुनाई कर ली। पानी की नमी जो थी ना गाजर के अंदर वो हल्की सी वो भी ख़त्म हो गई। गाजर ने जो है घी सेपरेट कर दिया।
ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती बुन गई हैं और कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया है। अब क्या करेंगे, इसे चूल्हे से उतार लेंगे। नेक्स्ट हम खोया बना लेते हैं, जो एक मेन सीक्रेट रेसिपी है ना इस गाजर के हलवे की जान है, वो हम बना लेते हैं। तो ब्रेड है मेरे पास, एक ब्रेड पूरी है, बाकी एक ब्रेड के किनारे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा बना रही हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा बना रहे हैं ना, ज़्यादा गाजर का हलवा बना रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, क्वांटिटी जो है उसको बढ़ा लेना है। रेसिपी को सेम फॉलो कर लीजिएगा, क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा। तो इसे मैंने ग्राइंड कर लिया, बुरबुरा सा इसका जो है वो बन गया है, क्रम्स बन गए हैं। एक पैन के अंदर मैंने शामिल कर दिया। अब हमने इसे हल्की आंच पे, मीडियम आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसे फ्राई कर लेना है। ये वो सीक्रेट रेसिपी है जो एक हलवाई की मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, किस तरह से वो ज़्यादा क्वांटिटी में खोया जो है कम दूध के साथ बनाते हैं। तो गोल्डन होने तक मैंने इसे फ्राई कर लिया। तो अब 1 गिलास दूध, मतलब सिर्फ 1 कप मेरे पास दूध है, छोटे वाला गिलास है, तो वो मैंने अंदर शामिल कर दिया। तो अगर आप यकीन करें इतने दूध से आप लोग खोया बनाते हैं ना, तो 1 चम्मच ही आप लोगों का बनेगा, तो इससे बहुत ज़्यादा खोया बन जाएगा। तो इस तरह से ही आप रेसिपी को फॉलो करके आप मज़ीद ज़्यादा खोया बना सकते हैं, जितना आप लोग चाहें, जितना आप लोगों को ज़रूरत है। कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा, कोई जायके में फ़र्क नहीं आएगा। और आगे कौन सी इसके अंदर और मेन जो इंग्रेडिएंट है वो जाएंगे, जिससे ये खोया जो है आप लोगों का ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हो जाएगा, बिल्कुल मार्केट जैसा। अब बटर एसेंस है मेरे पास 2 कतरे, वो मैंने अंदर शामिल कर दिए हैं, क्योंकि हमने जो ब्रेड शामिल की है ना, उसकी स्मेल को हमने ख़त्म करना है। तो वो मैंने अंदर शामिल कर दिया, ताकि एक मक्खन की स्मेल आए, एक स्ट्रॉन्ग खोए की स्मेल आई अंदर से। तो वो मैंने अंदर शामिल करके इसकी मज़ीद जो है मैंने इस तरह से बनाई कर ली। साथ साथ हमने स्पैचुला से मैश करते जाना है, और बिल्कुल ये देखें दानेदार खोए की तरह बनकर तैयार हो गया। अब हमने इसे उतार लेना है। तो अब हम गाजर के हलवे को कर लेंगे डिश आउट। तो आई होप हमेशा की तरह आप लोगों को आज की नई रेसिपी भी पसंद आई होगी। मेरी कोशिश होती है मैं कोई यूनिक सी कोई नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो कि बजट फ्रेंडली भी हो, आपकी जेब पे भी भारी ना हो, और आप मौसम को भी इंजॉय कर सकें। जैसा कि आजकल विंटर है, तो गाजर का हलवा खाने को हर बंदे का दिल करता है, लेकिन खोया महंगा होने की वजह से हर बंदा जो है वो सोचता है, सोचने पे मजबूर है कि बनाए कि ना बनाए। तो इस तरह से आप लोग खोया बना के गाजर के हलवे को एंजॉय कर सकते हैं, बहुत सस्ता। यकीन करें, इतना हलवा अगर आप लोग मार्केट में लेने जाते हैं बेकरीज़ पे, 1500-1600 से कम आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो आप ये हलवा घर पे बना सकते हैं, अपने बच्चों के साथ खाएं, एंजॉय करें फैमिली के साथ। अगर मेहमान भी आ जाते हैं, अगर आप लोग बनाते हैं, वो आप लोगों से पूछते रह जाएंगे कि आप लोगों ने किस बेकरी से मंगवाया। इतना ज़बरदस्त ये गाजर का हलवा और खोया जो है उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती, इतना ज़बरदस्त जो है वो बनकर तैयार होता है। कहीं से भी नहीं लगता है कि ये आप लोगों ने ब्रेड से जो है वो खोया बनाया है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, कि आप लोगों के लिए मज़ीद फ़ायदा हो खोए की, तो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब। नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। मुझे लगता है आप वीडियो देखते देखते लाइक करना भूल ही जाते हैं, तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।